नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रतिक्रियाओं और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने चीन द्वारा राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदलने की लगातार कार्रवाई की निंदा की। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए और कोंगो गणराज्य की जुदित सुमिनवा तोलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन राज्यों में 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक साथ विधानसभा चुनावें होने को है। ये पर्यवेक्षक विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अलोकतांत्रिक चुनावी गतिविधियों की रोकथाम पर जोर देंगे। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में धन बल के प्रयोग द्वारा चुनाव लड़ने को रोकने के लिए विशेष वित्त पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नैनीताल में उद्यम सिंह नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रुद्रपुर में उत्तराखंड की अपनी पहली चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए एनडीए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। भाजपा उम्मीदवार और राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को उतारा गया। राज्य में लोकसभा की सभी 5 सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य में कुल 83,37,914 मतदाता है। 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारत ने चीन द्वारा राज्य अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने की लगातार कार्रवाई की निंदा की है। विदेश मामलों के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि लगातार मनगढ़ंत नामों से अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक सच्चाई नहीं बदल सकती। ये हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत की यह प्रतिक्रिया चीन की बार बार नाम बदलने की कार्रवाई के बाद आई है। कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से किसी भी तरह का असर नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था और हमेशा रहेगा। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से भौगोलिक नाम दिए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बेबुनियाद दावे कर रहा है और इससे ज़मीनी वास्तविकता और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार परम देशभक्त भारतीय हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में देरी के लिए विस्तारा एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बताया है कि एयरलाइंस को उड़ानों में देरी या उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के नियमों का पालन करना होगा। नागर विमानन मंत्रालय विस्तारा के विमानों के रद्द होने की स्थिति की निगरानी कर रहा है। हालांकि उड़ान परिचालन का प्रबंध एयरलाइंस खुद ही करती है। परिचालनगत कारणों से कई उड़ानें रद्द किए जाने की खबर है। राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति चल रहा है। ये युद्धाभ्यास कल शुरू हुआ और ये 10 अप्रैल तक चलेगा। युद्धाभ्यास में वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों में सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टीमों के साथ कल पूरे राज्य में सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों को
असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष नाके लगाने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में मतदान आखिरी चरण में 1 जून को होगा। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ तब हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स का एक संयुक्त दल बस्तर संभाग में बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहा था। इस दौरान पेंड्रा के जंगलों में दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हुई। इस गोलाबारी के बाद सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों के शव बरामद किए। घटनास्थल से एक लाइट मशीन गन LMG, एक बरेल ग्रेनेड लॉन्चर BGL और अन्य हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किए। इस क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा बारामूला में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF की 179 बटालियन और स्थानीय पुलिस द्वारा फल मंडी के पास जांच चौकी पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को भागते हुए देखा गया था, जिसके बाद संयुक्त दल ने उन्हें पकड़ लिया। तलाश के दौरान उनके पास से एक पिस्तल, मोबाइल फोन और अन्य चीजें बरामद की गई। सोपोर के पुलिस थाने में इन संदिग्ध व्यक्तियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग का अनुमान है कि इस महीने की 5 तारीख तक पश्चिमोत्तर भारत और मैदानी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बिजली चमकने और बादल गरजने की संभावना है। इस महीने की 3 और 5 तारीख को उत्तराखंड में तथा 4 और 5 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर असम और पूर्वोत्तर बिहार के निचले क्षोभ मंडल में चक्रवात का असर बना हुआ है। निचले क्षोभ मंडल में बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च नमी का असर बना हुआ है। अगले 7 दिनों के दौरान इस असर के कारण पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मैदानी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 5 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बृहस्पतिवार तक असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक द्वार की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। जम्मू संवाददाता ने बताया है कि बैठक में नागर और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, प्रशासन सचिव, संबंधित उपायुक्त और अन्य विभागों के प्रमुख तथा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और सीमा सड़क संगठन, मौसम विभाग, दूरसंचार सेवा प्रदाता और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिदृश्य में पहलगाम और बालतल मार्ग पर सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए मरम्मत कार्यों का जायजा भी लिया। भारतीय सेना ने मेडिकल कोर ने करुणा और समर्पण की अनूठी भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लद्दाख के करगिल से दूर दराज चिकटन के क्षेत्र में बुजुर्ग और चलने फिरने में अक्षय रोगियों को जन सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराई। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और स्वास्थ्य सुविधा की कमी के बावजूद सेना के डॉक्टर और सहायक कर्मियों के दल ने अत्याधुनिक आवश्यकता वाले लोगों तक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए जी जान से कार्य किया। कोंगो गणराज्य की जुडिथ सुमिनवा तुलका को देश की पहली प्रधानमंत्री, जो कि महिला प्रधानमंत्री है, बनाया गया है। राष्ट्रपति फेलिक्स शिसेकेदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने एक चुनावी वादे को पूरा किया और पिछले वर्ष के अंत में फिर से निर्वाचित होने के बाद नई सरकार के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। और IPL क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कल मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से पराजित किया था।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।